आज हम एक ऐसी होनहार बेटी से आपका रूबरू कराने जा रहे हैं जो कठुआ की है और इसमें पूरे कठुआ वासियों को गर्व की बात है। पहले तो हम इस बेटी को इसके हौसले और इसकी होनहारता के लिए मुबारकबाद देते हैं। ये है एरिका कोहली जी, जो इस समय कठुआ की पहली कमर्शियल पायलट है और इंडिगो एयरलाइन में है। आज हम उनसे बात करते हैं, उनका 2 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें इंडिगो एयरलाइन में एज ए कमर्शियल पायलट। एरिका जी, सबसे पहले आपको मुबारक हो। और ये बहुत ही एक सो प्राउड वाली बात है कि आप कठुआ की बेटी होकर एक कमर्शियल पायलट हो। तो आप हमें बताएंगे आपका कितना अभी सफ़र हुआ है और क्या एक्सपीरियंस रहा। Thank you so much first of all and namaste to everyone. तो 2018 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और फिर कोविड आ गया था। 2022 में जॉइनिंग हुई थी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस में। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है। थोड़ा हेक्टिक है बट हमने ये चूज़ किया है तो दैट्स कम एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। But it's nice, it's amazing to be working as a pilot. I really like it. एरिका जी, आपका कमर्शियल पायलट बनने का सपना ये बचपन से था या बाद में पढ़ाई के दौरान आपका ये हुआ? पढ़ाई के दौरान एंड पापा मोटिवेटेड मी फॉर द सेम, तो दैट्स हाउ द ड्रीम टू फ्लाइट। लड़की के लिए कमर्शियल पायलट बनना एक बहुत ही एक चैलेंज वाला वो है, ये जॉब है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? It is, but Indigo as an airline is very nice and there is nothing as such. एंड वहाँ पे वैसे भी विमेन पायलट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी पुश किया जाता है। और इट्स जस्ट दैट वर्क लाइफ बैलेंस को करना इज लिटिल डिफिकल्ट, अदरवाइज इट्स फाइन। क्या आपकी फ़्लाइट इंडिया है जाती है, बाहर फॉरेन में जाती है? बाहर भी जाती है। किस किस कंट्री में आपके अब तक गए हो? तो इंडिगो हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आल्सो, सो वेयरएवर इंडिगो गोज वी गो। कितनी हाइट में आप जहाज़ उड़ाते हो? वो डिपेंड करता है कि हम क्या सेक्टर फ्लाई कर रहे हैं, कितना है वो सब। बट हम मतलब 39,000 फीट तक जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप फ़्लाइट करते हैं, बड़ी हाइट पे जाते हैं, तो आप नीचे भी देखते हैं कई बार। तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा ही महसूस होता है। अच्छा, तो आपका ये सफ़र जो 2 साल का एक जब पहली आपने फ़्लाइट की थी, तो आपको कब की थी और कैसा लगा था? तो पहली फ़्लाइट वही 2022 में ही की थी एज़ अ कमर्शियल पायलट। जो फर्स्ट फ़्लाइट की थी एज़ अ ट्रेनिंग पायलट वो 2018 में थी जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो बोथ द एक्सपीरियंसेस वर ग्रेट एंड डिफरेंट बिकॉज एज अ ट्रेनिंग पायलट यू फ्लाई स्मॉल एयरक्राफ्ट, तो वो भी काफ़ी डिफरेंट था। इट वाज रियली फन। देन एज अ कमर्शियल पायलट आल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व, तो वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। कमर्शियल पायलट बनने से पहले आपने कितनी बार हवाई जहाज़ की यात्रा की थी? मुझे याद तो नहीं है बट हम दुबई में रहते थे तो काफ़ी बार मैं फ्लाई कर तो चुकी वो भी हूँ आपका क्या, वो भी पैसेंजर। आपका एक्सपीरियंस जो फ्लाइट करने का, इसमें आपने देख लिया होगा कि जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे है ना, वो भी होता है। वो भी आपको एक आपकी हिम्मत उससे बनी हुई होगी। हाँ जी, एज अ पैसेंजर अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो वो भी दैट ऑल्सो मैटर्स। बट वही है, टू बिकम अ पायलट एंड टू हैव दैट देयर इज़ अ प्रोसेस व्हिच यू हैव टू गो थ्रू एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व व्हिच हेल्प्स यू टू बी कॉन्फिडेंट एंड बी तो रिस्पॉन्सिबल। आप जब फ्लाइट करते हैं तो इसी यूनिवार में होते हो? हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको पूछा पहले कि जब आपने पहली फ़्लाइट की थी तो आप कैसा लगा? कहाँ से कहाँ की थी? फर्स्ट फ्लाइट शायद दिल्ली बैक ही थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली बैंगलोर। इस समय इंडिगो एयरलाइन भी एक मतलब एक प्राइवेट एयरलाइन सबसे ज़्यादा मतलब है, लोग इस पर यात्रा करते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है कि अपनी एयरलाइन के बारे में? तो
हमारी एयरलाइंस का है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमेशा ऑन टाइम रहे। तो उसके लिए देयर इज़ अ होल वर्कफोर्स दैट वर्क्स फॉर इट डे एंड नाइट। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर रीज़न। अच्छा, आपकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता ना, कब 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 कॉल आ जाए ना? ड्यूटी नहीं, का कोई टाइम नहीं होता आपका, कब हमारा कॉल आए? रोस्टर होता है, अच्छा। तो उसमें हमारा रहता है पूरा मंथली रोस्टर, हाँ, जिसमें हाँ। हमारा स्केड्यूल आता है। उस हिसाब से हमारी फ्लाइट्स रहती हैं। अपने मम्मी पापा के लिए आप क्या कहोगे? They are very supportive, and I'm here like where I am because of them only, because of all the hard work that they have put and the confidence that they have in me and they have had in me. So, like, कठुआ की और लड़कियों और बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए क्या मैसेज, ताकि वो भी एम्पावरमेंट उनकी। that no dream is too big, and they can do whatever they put their mind to. They can achieve anything and everything. And of course, family support matters a lot. But if they put their heart and mind into something, they can definitely achieve it. थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much.